आज शुरू करेंगे इंग्लिश का क्लास 11 का सेकेंड चैप्टर कर्म, जो एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और इससे क्वेश्चन हमेशा ही मिलता है। साथ ही साथ एक चीज़ है कि सिर्फ हम इसका स्टोरी नहीं बता दे रहे, क्योंकि तुम लोग को शॉर्ट क्वेश्चन जो आता है, 1 मार्क्स क्वेश्चन आता है, ऑब्जेक्टिव टाइप से क्वेश्चन आते हैं, एमसीक्यू जो रहता है, तो जब तक तुम एक एक लाइन उसको ठीक से नहीं समझोगे, नहीं देखोगे, तब तक उसका आंसर नहीं दे पाओगे। सिर्फ कहानी सुना देने से नहीं होता। इसलिए तुम लोग पहले तैयार हो जाओ, अपना बुक लेकर के निकलो, बुक लेकर के आओ और एक एक लाइन हम पढ़ते जा रहे हैं और साथ ही साथ समझाते जा रहे हैं। ऐसा तुमको बहुत कम ही मिलेगा। तो एक एक लाइन तुम उसको समझते चलो, हम पढ़ भी रहे हैं, उसके साथ मिलाते जाओ, समझते जाओ, तो हर वर्ड, हर मीनिंग जो है तुम लोग समझ जाओगे। और उससे जो है तुमको ये फायदा होगा कि कहीं से भी किसी तरह का क्वेश्चन अगर आ रहा है, चाहे वो ऑब्जेक्टिव में हो या शॉर्ट क्वेश्चन हो या फिर लॉन्ग टाइप का जो क्वेश्चन हो, वो हर एक का प्रश्न का आंसर जो तुम ठीक से समझ दे पाओगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। कर्मा खुशवंत सिंह की एक बहुत ही फेमस स्टोरी है, और ये स्टोरी एक ह्यूमरस स्टोरी है। तो ह्यूमरस स्टोरी किसको कहते हैं? ह्यूमरस स्टोरी का मतलब ये होता है कि जिसमें तुम्हें थोड़ा सा मुस्काने का मौका दिया जाएगा, हंसने का मौका दिया जाएगा। तो एक प्रश्न उठता है, जो अगर अच्छे ढंग से अगर लिटरेचर के ऊपर अगर क्वेश्चन दिया जाए, तो ये प्रश्न जो है दिया जा सकता है कि व्हाट टेक्निक हैज खुशवंत सिंह एडॉप्टेड टू मेक हिज स्टोरी कर्मा अ ह्यूमरस स्टोरी। मतलब कि खुशवंत सिंह ने कर्मा को ह्यूमरस बनाने के लिए क्या टेक्निक अपनाया। तो पहले तुमको बता दूं कि किसी भी स्टोरी को ह्यूमरस कैसे बनाया जाता है। ह्यूमरस मतलब हंसी वाला, आनंद देने वाला, मुस्कुरा देने वाला, तो तुम्हें मुस्कुराने पर मजबूर करेगा। तो ऐसा स्टोरी हम लोग कैसे बनाते हैं? तो उसके लिए एक साहित्यकार या कोई भी जो चाहे कहीं का भी साहित्यकार हो, वो किस तरह का टेक्निक अपनाता है। तो एक तो होगा एबनॉर्मल इवेंट्स, घटना दिया जाएगा जो मतलब हमेशा नॉर्मल ही होता है, उस पर तो किसी को हंसी आएगी नहीं। एक जो एबनॉर्मल घटना दिया जाएगा, जैसे मान लो कोई एक आदमी जा रहा है, तो उसमें कोई हंसी की बात नहीं है, लेकिन अचानक वो गिर जाता है तो सब हंस पड़ते हैं। तो एक एबनॉर्मल घटना हुई। तो ऐसे एबनॉर्मल घटना दे करके साथ ही साथ कॉलोकियल वर्ड दे करके। तो कॉलोकियल वर्ड क्या होता है? जो बोलचाल की आम भाषा में हम लोग यूज करते हैं, उसको कॉलोकियल वर्ड कहते हैं। और साहित्य जब लिखा जाता है तो साहित्य में तो सोच समझ करके अच्छे शब्दों का यूज किया जाता है, सभ्य शब्दों का यूज किया जाता है, जबकि बोलचाल में बहुत से जो है हम लोग ऐसे वर्ड यूज कर देते हैं। तो साहित्य में जब इन कॉलोकियल वर्ड को यूज किया जाता है तो ये ह्यूमरस बन जाता है। जैसे एग्जाम्पल तुमको बताया, अब मान लो कोई खाना खा तो बोले खा लिया, इसमें कोई हंसी बात नहीं है, और जैसे बोले ठूस लिया तो हंसी आएगी। तो ये ठूसना वर्ड भी खाने के लिए लोग यूज करते हैं, लेकिन कॉलोकियल वर्ड के रूप में यूज करते हैं। In the same way, खुशवंत सिंह has also used here these techniques। तो ये टेक्निक यहाँ पे उन्होंने यूज किया, कुछ एबनॉर्मल घटना भी दिखाया है और कुछ कॉलोकियल वर्ड भी यूज किया है। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो देखो एक एक लाइन मिलाते चलोगे और देखते चलोगे, उसके साथ सुनते चलो, जल्दी चलोगे। सर मोहनलाल looked at himself in the mirror of a first class waiting room at the railway station। तो सर मोहनलाल एक व्यक्ति थे जो इंडियन थे। अब इसके रहस्य को हम शुरू में तुम लोगों को नहीं बताया, क्योंकि पढ़ते जाओगे तो आनंद आएगा, शुरू में सारा रहस्य जान जाएंगे तो अच्छा नहीं रहेगा, इसलिए हमने पूरे रहस्य को पहले नहीं खोला। देखते चलो, सुनते चलो। इंटरेस्टिंग कहानी तभी रहेगा जब हम आगे जानते रहे, ये जानने की इच्छा करती रहे कि आगे क्या हुआ, फिर क्या हुआ, कौन थे वो। तो सर मोहनलाल looked at himself in the mirror of a first class waiting room at the railway station। तो रेलवे स्टेशन के प्रथम दर्जे का जो वेटिंग रूम है, उसमें सर मोहनलाल ने अपने आप को
एक आईने में देखा जो वहां की दीवार पे लगी हुई थी, उस आईना में देखा। द मिरर ऑब्वियसली मेड इन इंडिया। ये मिरर निसंदेह कहाँ का बना हुआ था? इंडिया में बना हुआ था, भारत में था, भारत का बना हुआ था। द रेड ऑक्साइड at its back had come off at several places and long lines of translucent glass cut across its surface। तो इसका जो रेड ऑक्साइड आईना के फ्रंट में चमकता है, जिसमें हम लोग अपना फेस देखते हैं, तो वहाँ वो पीछे में क्या रहता है? एक मरकरी का पॉलिश रहता है, और फिर उसके ऊपर जो उसको स्टेट रखने के लिए उस पर क्या कहता है? रेड ऑक्साइड का पॉलिश कर देता है, ताकि वो उस पर जमा रहे। बहुत पुराना हो जाने पर रेड ऑक्साइड धीरे धीरे करके निकल आता है, या घिस जाता है, या ऐसे भी आपस में भी खुद भी निकल आता है। तो इसका मतलब कि काफी पुराना हो चुका था इसका भी रेड ऑक्साइड, जहां तहां से एट इट्स बैक पीछे में एट सेवरल प्लेसेस कई जगहों पर निकल आया था, जिसके कारण क्या था कि द लाइन्स ऑफ ट्रांसलूसेंट ग्लास कट अक्रॉस इट्स सरफेस। तो सरफेस पे जो है लाइन लाइन सा दिख रहा था, कि जहां जैसे घिस गया था लाइन लाइन सा दिख रहा था, लेकिन पूरा स्पष्ट नहीं, इसलिए ट्रांसलूसेंट है। तुम लोग जानते हो प्रकाश का मीडियम 3 तरह का पढ़े हो तुम लोग। एक जो है ट्रांसपेरेंट, जिससे पूरा आर पार दिखते, जैसे साफ कांच हो। ट्रांसलूसेंट जैसे धुंधला कांच हो, जिससे अर्ध पारदर्शी कहते हैं, थोड़ा बहुत लाइट आएगा। और ओपेक होता है, जिसे बिल्कुल नहीं आएगा। तो ये ट्रांसलूसेंट था, क्योंकि थोड़ा सा घिस गया था, निकल गया था, तो हल्का हल्का सा उस पार का चीज दिखता था, लाइन लाइन से दिख रहा था। तो इसलिए सर मोहन स्माइल्ड एट द मिरर with an air of pity and patronage। तो सर मोहनलाल इस आईने पर मुस्कुराए। यहाँ मुस्कुराने का मतलब क्या है? कि उसका खिल्ली उड़ाना, उसका मजाक उड़ाना, मेक द फन ऑफ द मिरर। तो उसको जो हे दृष्टि से देखना, उसको इंफीरियर समझना। तो यहाँ स्माइल का अगर पूछा जाएगा कि मीनिंग क्या है, या क्या भाव, मतलब यहाँ पे निकल क्या है, सिग्निफाई क्या कर रहा है, व्हाट डज द वर्ड स्माइल सिग्निफाई हियर, तो वो क्या हो जाएगा कि टू मेक द स्टेटस ऑफ द मिरर इंफीरियर। बस उसका नीचापन दिखाना, मुस्कुरा दिए, हंस दिए, उसको खिल्ली उड़ा दिए। विथ एन एयर ऑफ पीटी एंड पैट्रोनेस। तो एक जो है दया का, तुम ऐसे ही हो, और पैट्रोनेस का मतलब हो गया जो तुम उसको रखने वाला है, जो शरद आता है वो भी वैसा ही है, मतलब इंडिया। तो देखो उन्होंने आगे क्या कहा, यू आर सो वेरी मच लाइक एवरीथिंग एल्स इन दिस कंट्री, इनएफिशिएंट, डर्टी, इनडिफरेंट, हिमामत। तो उन्होंने कहा कि तुम बिल्कुल इस भारत के अन्य चीजों की जैसे ही हो, इस देश के, इस कंट्री के अन्य चीजों की जैसे ही। अन्य चीजों में क्या दिखाया, उन्होंने क्या बताया, क्या कहना चाहते हैं कि भारत के लोग कैसे होते हैं, भारत की चीजें कैसी होती है, ये उनका जो ख्यालात क्या था, व्हाट वाज हिज ओपिनियन अबाउट द इंडियन थिंग्स एंड इंडियन पीपल। देखो क्या 3 वर्ड उन्होंने कहा है जो उसको इंफीरियरिटी शो करता है, कि यहाँ के लोगों को इंफीरियरिटी को शो करने के उन्होंने 3 वर्ड यूज किया। एक क्या बताया, इनएफिशिएंट, अर्थात अदक्ष, कार्य करने की क्षमता नहीं है, एफिशिएंसी बिल्कुल नहीं है, डर्टी है, गंदे हैं, और इनडिफरेंट, उसमें कोई खासियत नहीं है, सब के सब एक ही थैली के चट्टे बट्टे, सब एक जैसे, ठीक है। तो ये उन्होंने बुदबुदाया, धीरे से कहा। तो क्या क्या उनके ख्यालात था कि भारत की वस्तुएं, भारत के व्यक्ति खुद भारतीय जबकि है, लेकिन ये ख्याल है, तो ये सोच ही जो उनका कर्म था, और इसी कर्म का फल उनको आगे मिलेगा, देखोगे। क्या था कि इनएफिशिएंट है, डर्टी है, और इनडिफरेंट। द मिरर स्माइल बैक एट सर मोहन, और मिरर भी उल्टे में मुस्कुराया। दिस वॉज ओनली हिज इमेजिनेशन, वी नो दैट। तो मिरर इज अ नॉन लिविंग थिंग, सो हाउ कैन इट स्पॉइल, कैसे स्पॉइल कर सकता है। लेकिन ये अपने आप को बड़ा समझ रहे हैं, खुद की इमेजिनेशन में सोच रहे कि मिरर हमारे ऊपर मुस्कुरा रहा है। तो यहाँ देखो दोनों, अगला उन्होंने जो मुस्कुराया वो था टू शो द मिरर इंफीरियर दिखाने के लिए, और यहाँ पर मिरर मुस्कुराया
जो खुद इनकी अपनी सोच है, इनको इनकी प्रेज में, प्रशंसा करने में, इनकी जो है सुपीरियरिटी को दिखाने में। और क्या कहा मिरर ने इनकी कल्पना में? यू आर ए बिट ऑफ ऑल राइट ओल्ड चैप। हाँ बड़ो, है ना, ओल्ड चैप, बड़ो, है ना, बूढ़े, तो हाँ बड़ो, तुम तो बिल्कुल ठीक हो, इसने कहा। अब देखो इन्होंने ठीक अपने आप को कैसे मान रहा, जो जो चीज इंडियन थिंग्स और इंडियन पीपल को उन्होंने बताया, ठीक उसका उल्टा अपने आप को सोच रहे हैं। क्या क्या चीज? जैसे उसको बोले थे कि तुम क्या हो, इनडिफरेंट है, कोई खासियत नहीं है, अपने आप को बोले कि हाँ भाई डिस्टिंग्विश्ड है, खास है। और उधर बताया था इनएफिशिएंट, अपने आप को क्या माने, एफिशिएंट। उधर उन्होंने बताया था डर्टी, अपने आप को माना इवन द हैंडसम। तो मिरर इनकी प्रशंसा करते हुए इनकी कल्पना में ये तीनों बातें जो है उनको बताया कि हाँ तुम तो खास हो, एफिशिएंट हो, दक्ष हो, हर काम में बढ़िया जानते हो, और हैंडसम भी हो। द नीटली ट्रिम्ड मोस्टिक, तुम्हारी जो मूछी भी है बहुत अच्छे ढंग से कटी हुई है, छटी हुई है। द सूट फ्रॉम सेविल्डो, और सूट जो सिलवाया हो सेविल्डो से। तो देखिए ऐसे भी क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन में ये आता है कि मूछ उनकी कैसी थी, उनका जो है सूट कहाँ से आया था, कहाँ से उसको सिलवाए थे, तो सेविल्डो से। विथ ए कार्नेशन इन बटन होल, उसके बटन होल में, बटन के होल में जो है फूल, लाल रंग के जो गुलाब का फूल जो है सुंदर सा बनाया हुआ था। द एरोमा ऑफ यूडी कॉलिंस, और जो है एक सेंट आता था उस समय, यूडी कॉलिंस का, उसका जो है सुगंध सेंट लगाया हो। टेल्कम पाउडर यूज किए हो भाई तुम, एंड सेंटेड सोप, और नहाए भी हो सुगंधित साबुन से, इसलिए बड़े खूब खुशबू आ रही है तुम्हारे शरीर से, बहुत अच्छे हो। ऑल अबाउट यू, सब कुछ तो तुम्हारे बारे में है। यस ओल्ड फेलो, यू आर ए बिट ऑफ ऑल राइट। हाँ बड़ो, तुम तो बिल्कुल ही ठीक हो। तो ये बोल, ये एक कोलिकल वर्ड है कि नहीं। सर मोहन थ्रू आउट हिज चेस्ट, तो उन्होंने अपनी ही प्रशंसा को सुन करके, मैंने खुद की कल्पना में एकदम सीना फुला करके कहा, ठीक है ना, एकदम अपने सीने को बाहर की तरफ फेंका। और क्या कहा, थ्रू आउट हिज चेस्ट स्मूथेड हिज बैलियल टाई, यहाँ जो टाई पहने थे उसको बार बार ऐसे स्मूथ करते थे, ऐसे स्मूथ टाटे, ऐसे ऐसे हिला करके ठीक करना, ये उनका जो है आदत है। टाई फॉर एन अनटिम्ड टाइम्स, तो जो है न जाने कई बार, सेवरल टाइम जो है वो ऐसे ही कर देते, उनकी आदत ही बन गई थी। एंड वेव्ड ए गुड बाय टू द मिरर, मिरर को जो गुड बाय करके वहाँ से, अब देखो अपना टाई पाई पहने हैं, अब मिरर कैसे गुड बाय कह रहे थे, सब तो एब्नॉर्मल है कि नहीं है। एक मिरर को तुम्हें हंसी आई, फिर वहां से गुड बाय कहा और चला। ही ग्लांस एट हिज वॉच, फिर उन्होंने अपने घड़ी पर देखी, नजर डाली। देयर वाज स्टिल टाइम फॉर ए क्विक वन, तो अभी भी एक छोटा, एक क्विक वन, एक छोटे से के लिए समय था, ठीक ना, क्विक वन के लिए समय था। क्विक वन क्या चीज है भाई, तो ये था वो मैंने यात्रा में उस समय का फैशन था, इससे अंग्रेजों का फैशन, अपने आप को अंग्रेज समझते थे, ठीक ना, कि हम अंग्रेज ही बन गए हैं। तो जैसे उन लोगों का अपना उस समय शराब वगैरह से पीते थे, तो ये क्विक वन जो है शराब का एक पैग है। तो उन्होंने एक आवाज लगाई, कोई है, ठीक ना, अजीब से स्टाइल था उनका अपना, कोई है। A bearer in white livery appeared through a wire gauge door, तो एक उनकी आवाज सुन करके बेरर जो है, जो मतलब सामान लाता है बेरर, वो लंबा सा जिगोरा सफेद रंग का कपड़ा पहने हुए था, अपने ड्रेस में था। थ्रू अ वायर गॉज डोर, एक जो जालीदार जो कि दरवाजा था, रेलवे पर या कहीं पे सब पहले जो गेट था, वो अब आजकल कांच वगैरह का हो गया है, पहले सब क्या था, वायर का, जाली का था, ठीक है ना। तो जालीदार गेट से अंदर आया ये आवाज सुन करके, ठीक है, और उन्हें उसको ऑर्डर दिया एक छोटा, मतलब छोटा एक पैक बनाओ। ऑर्डर सर मोहन एंड सैंक इनटू अ लार्ज केन चेयर टू ड्रिंक एंड रिमुनेट, तो वहीं पर एक बड़ा सा बेत का चेयर था, उसके ऊपर बैठ गया, धीरे धीरे उसको सुस्की ले लेकर के पीने के लिए और एक्ट दिखाने के लिए, एक्टिंग क्या चीज़ का, रिमुनेट का, ये एकदम जैसे कि ऐसे शराब का ले लिए
सोच सोच करके ऐसे दिल का दिखा रहे, थोड़ा थोड़ा चुस्की लेकर पी रहे, है ना। सोच कुछ में कुछ नहीं है, बस स्टाइल है। हाथ में ऐसे लेकर के सोचेंगे, थोड़ा 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 करके पीते रहेंगे। तो ये जो है उनका स्टाइल था। आउटसाइड द वेटिंग रूम सर मोहनलाल्स लगेज ले पाइल्ड along द वॉल, और जिस वेटिंग रूम में थे उसके बाहरी दीवार के साथ ही लगा हुआ उनका सब सामान, बहुत सारा सामान जो है फाइल के मतलब एक ही साथ रखा हुआ था, बहुत सारा सामान उससे सटा करके। ऑन ए स्मॉल ग्रे स्टील ट्रक, और एक छोटा सा जो है स्टील के बक्से पर, ठीक है, जो लोहा वाला बक्सा होता है ना सफेद रंग का, वही स्टील बक्सा। स्टील मतलब ये स्टेनलेस स्टील दूसरा होता है, जो बॉक्स होता है ट्रंक जिसका बना होता है। तो ऐसे जो है स्टील ट्रंक पर बैठी हुई थी, ऑन ए ग्रे स्टील ट्रंक लक्ष्मी लेडी मोहनलाल, लक्ष्मी नाम था, और वो मोहनलाल की पत्नी लेडी मोहनलाल। देखो नाम भी किस तरह से, लक्ष्मी ऐसे नहीं है, लक्ष्मी नाम भी कैसा दिया। तो सैट chewing a betel leaf and fanning herself with a newspaper। तो अपीयरेंस उसका कैसा है भी क्वेश्चन आता है कि जो लेडी लाल है या लक्ष्मी है उसका अपीयरेंस जो किस तरह का प्रस्तुत किया गया है। हाउ हैज द अपीयरेंस ऑफ लेडी मोहनलाल प्रेजेंटेड इन द स्टोरी, कैसे किया गया। तो यहाँ से उन लोग का 6 मार्क्स का या 5 मार्क्स का क्वेश्चन जो लॉन्ग वाला आता है। तो कैसे वहाँ पे अपीयरेंस है, देखे बैठी हुई है और एक न्यूज़पेपर से अपने आपको पंखा झल रही है, ठीक है। चिविंग बेटल लीफ, और जो है पान चबा रही है, ठीक है, पान चबा रही है और अपने आप को जो है न्यूज़पेपर से पंखा झल रही है। शी वॉज शॉर्ट एंड फैट। तो ये तो जैसे उनको शो किया जा रहा है कैसे बैठी हुई वहाँ दिख रहा है। अब देखने में कैसी है, हाउ हर फिगर इज, देखो शी वॉज शॉर्ट एंड फैट, मोटी है, नाटी सी है ना, नाटी मोटी। एंड इन हर मिडिल 40s, और अपने मध्य 40वें में, मतलब कि 45 साल के आसपास, 45 ईयर्स के आसपास उनकी उम्र है। शी वोर अ डर्टी वाइट साड़ी विथ रेड बॉर्डर। तो वो जो है एक गंदा सफेद साड़ी लाल बॉर्डर वाला पहनी है। अब देखो यहाँ पर मोहनलाल को क्या दिखा है, ये एकदम हैंडसम है, पूरा टलकम पाउडर वगैरह सब लगा करके आए हुए हैं, टाई फाई पहन करके, और वही उनकी वाइफ जो है वो गंदा साड़ी लाल बॉर्डर का पहनी हुई है। लेकिन एक चीज़ समझो कि ये गंदा साड़ी क्यों पहनी है ना, एक यहाँ पर तुमको बताना चाहेंगे। एक्चुअली उस समय कोयला इंजन की ट्रेन होती थी, डीजल इंजन में नहीं था, और कोयला इंजन की जो ट्रेनें थी वो धुआं उसका हमेशा पीछे की तरफ आता था, और पूरा कालिक जो है वो डब्बे में जो लोग थे उसमें घुस जाता था, ठीक है ना, उसका धुआं। और चाहे जितना भी अच्छा कपड़ा पहन कर जाओ तो गंदा होना ही था। इसलिए लोग करते क्या थे कि कहीं अगर जाना, ट्रेन से अगर है बहुत दूर का सफ़र करना होता है तो अच्छा कपड़ा लेते थे जरूर, लेकिन उसको पहनते नहीं थे। एक जो है पहन लिए ट्रेन का एक अलग, ट्रेन बोलते थे कि ट्रेन वाला सफ़र वाला कपड़ा निकालो, उसको पहनेंगे। वो पहन कर आते थे, फिर जिस स्टेशन पर उतरे वहाँ पर सारी व्यवस्था रहती थी, नहाने धोने सब चीज़ के, वहाँ पर फ्रेश वगैरह हो करके उस कपड़ा को अपना रख दिए, बांध करके ले जाएंगे, फिर बाद अपना सफ़र करेंगे, और वहाँ से अच्छा कपड़ा पहन करके फिर घर निकलते थे या रिश्तेदार के यहाँ जाते थे। तो इसीलिए जो है वो ट्रेन वाला सफ़र का कोयला इंजन के कारण लोग ट्रेन का एक अलग अपना कपड़ा ही पहन कर जाते थे, ठीक है। डर्टी का मतलब ये नहीं कि डर्टी है, वैसे यहाँ पे कहानी के अनुसार उनको शो किया है कि इंडियन थी, डर्टी थी, ठीक है ना। वो पहले बोले कि डर्टी है, तो डर्टी यहाँ पर साड़ी दिखा दिया, वो अपने आप को ठीक समझते। वही उनकी वाइफ जो है वो इनएफिशिएंट, डर्टी, ठीक है ना, और जो है वो इनडिफरेंट यहाँ पे शो कर रहा है, ठीक है ना। उसको यहाँ पे प्रूफ एक तरीके से मिल जा रहा है, ठीक है ना। लेकिन ओरिजिनली बात यह है कि जो ट्रेन की सफ़र होती थी वो कोयला इंजन के कारण जो है पूरा डब्बा में धुआं घुसता था। हम लोग तो सफ़र किए हुए, हमको मालूम है, पूरा सब बाल में जो है ना इतना छोटा छोटा सब कोयला का टुकड़ा सब आ जाता था, निकल नहीं पाता था। रेलवे स्टेशन पर उतर करके नहा धो के फिर चलते थे। तो इसलिए जो ऐसा पद्धति थी, ऑन वन साइड ऑफ हर नोज ग्लिस्टर्ड
ग्लिस्टेंट डायमंड नोज रिंग, उसके नाक पर जो है रिंग था, नोज रिंग जो डायमंड का था, जो चमक रहा था। तो अब देखो यहाँ पर पहनी है साड़ी गंदी सी, लेकिन डायमंड का नोज रिंग है। एंड शी हैड सेवरल गोल्ड बैंगल्स ऑन हर आर्म्स, और बाहों में जो है वो सोने की चूड़ियां है, तो धनी मनी तो है ही, ठीक है। शी हैड बीन टॉकिंग टू द wearer until सर मोहनलाल हैड समन्ड हिम इनसाइड। तो जिस बेरर को मोहनलाल ने बुलाया था अंदर में, और वो जाकर के उसके लिए पैक बनाया, उसी से वो बात कर रही थी बाहर में, जब तक कि मोहनलाल उसको बुला नहीं लिए। तो ये कि सी हैड बीन टॉकिंग टू द बियरर अंटिल सर मोहनलाल हैड समन, समन का मतलब बुला लेना है ना, टू कॉल। तो उनको जो है बुला लिया अंदर, तो उससे बात करी, तो वो उससे चला गया अंदर, तो अकेली पड़ गई। जैसे अकेली पड़ी, एज सुन एज ही हैड गॉन, जैसे वहां से चला गया वो, शी हेल्ड अ पासिंग रेलवे कुली, तो बगल से एक रेलवे कुली जो है गुजर रहा था, उसको बुलाई हो। वेयर डज द जनाना स्टॉप, जनाना कहाँ रुकती है? अब देखो यहाँ पे जनाना वर्ड एक कॉलिक्यूल वर्ड आ गया, लेकिन उस जमाने के लिए यही वर्ड सही था, है ना, क्योंकि उर्दू का वर्ड लिया जाता था जनाना, मर्दाना, ठीक ना। तो जनाना डब्बा लिखा भी रहता था ट्रेन के ऊपर में। ये हंसी वाली, मैंने ऐसा नहीं कि उन्होंने ऐसे वर्ड यूज किया है, एक्चुअली उस पर ट्रेन के डब्बे पर अभी जैसे महिलाएं लिखा रहता है, लेडीज लिखा रहता है, उसी में जनाना लिखा भी रहता है। तो उन्होंने पूछा कि वेयर डज द जनाना स्टॉप, मतलब लेडीज कंपार्टमेंट कहाँ पड़ेगा, कहाँ रुकती है? राइट एट द एंड ऑफ द प्लेटफॉर्म, इस प्लेटफॉर्म के ठीक शेष में पड़ेगा, उस कुली ने जवाब दिया। और उसके बाद में उसको ठीक कर ली कि ठीक है, तब ले चलो वहां पर। द कुली फ्लैटेंड हिज टर्बन टू मेक अ कुशन, तो उसने अपने टर्बन को, पगड़ी को फ्लैट किया, ऐसे गोल करके कुशन, गद्दी बनाने के लिए, माथा पर रखने के लिए, तो कुशन बनाया उसको। होस्टेड द स्टील ट्रंक, और स्टील का ट्रंक को उठा लिया, उठा करके जो है अपने सर पे रखा, ऑन हिज हेड, एंड मूव डाउन द प्लेटफॉर्म, और प्लेटफॉर्म पर चल पड़ा पीछे के। लेडी लाल पिक्ड अप हर ब्रास टिफिन कैरियर, तो अपना पीतल का उनका टिफिन कैरियर था, उसको उन्होंने उठाया, लेडी लाल ने, लक्ष्मी ने। एंड एम्बल्स along behind him, और उसके पीछे जो है बस ऐसे ही रमते झूमते चल पड़ी। मतलब ये नहीं कि वो भाग रहा तो उसके पीछे दौड़ते जाए, नहीं, नाटी मोटी थी, एकदम रमते जमते जो है वो एम्बल्ड, एम्बल्ड का मतलब होता है नॉट क्विक बट इजीली, एकदम आराम से उसके पीछे पीछे चल पड़ी। ऑन द वे शी स्टॉप्ड बाय अ हॉकर्स स्टॉल, तो रास्ते में जब जा रही थी तो एक हॉकर्स का दुकान था, फेरी वाले का, जो स्टेशन पे रहता है दुकान से हॉकर वालों का, वहां पर रुक गई। किस लिए? तो टू रिप्लेनिश सिल्वर बेटल लीफ केस, जो पान बट्टा इसमें पान रखती थी वो चांदी का डब्बा था, तो उसको जो है नया पान भरवाने के लिए शेष हो गया था, रिप्लेनिश जो है वो बेटल लीफ उसमें डालने के लिए वहां पर रुक गई, उसे भरवा ली। देन शी ज्वाइन द कुली, फिर कुली के पीछे पीछे चल पड़ी, कुली को ज्वाइन कर ली। She sat down on her steel trunk which the coolie had put down, तो वहाँ पीछे पहुँच करके जहाँ पे ट्रेन लेडीज कंपार्टमेंट पड़ेगा, कुली ने अपना जो स्टील ट्रंक माथे पर रखा था उसको नीचे रख दिया, तो उसी पर वो जो है बैठ गई एंड स्टार्टेड टॉकिंग टू हिम, और उससे बात करना शुरू कर दी। आर द ट्रेन्स वेरी क्राउडेड ऑन दीज लाइन्स, क्या इस लाइन में, मतलब इस रूट में, मतलब क्योंकि इस रूट की ट्रेन है, सब बहुत भीड़ है क्या? उसने पूछा, सब भीड़ आती है? These days all trains are crowded, इन दिनों तो सभी ट्रेनें भीड़ आती है। इन दिनों का मतलब क्या होगा? अगर शिकनी भाई पूछा जाए कि इन दिनों से क्या मतलब निकलता है, तो इन दिनों से मतलब है या तो शादी ब्याह का लगन का दिन था या कोई फेस्टिवल का दिन था, ठीक ना। तो इन दिनों का मतलब कि सभी ट्रेनें भीड़ जाती है, तो आइदर these days where the फेस्टिव मंथ्स, ये जो है फेस्टिव मंथ्स थे या फेस्टिव डेज थे, या फिर हो सकता है कि जो है शादी ब्याह वेडिंग पीरियड्स हो सकता है, ठीक है, शादी ब्याह का, क्योंकि लगन जानते हैं हम लोग इतनी उम्र में क्या, तो लगन जब पड़ता है तो एक ही साथ बहुत सारा शादियाँ होती है, तो इससे लगन का समय हो सकता है, या फिर जो है वो कोई फेस्टिव, कोई उत्सव, जैसे छठ हो गया, दिवाली हो गई, होली हो गई, तो ऐसे कुछ जो है उत्सव का समय रहा होगा।
इसमें बाहर के लोग जहाँ दूर मजदूर दूर दूर काम करते थे वे सब अपने गांव जाया करते थे, इसलिए इस समय सभी ट्रेनें भीड़ हुआ करती थी। तो वही उसने आगे बताया कि बट यू विल फाइंड रूम इन द जनाना, लेकिन आपको परेशान चिंता करने की जरूरत नहीं है। यू विल फाइंड रूम इन द जनाना, जनाना कंपार्टमेंट में, लेडीज कंपार्टमेंट में आपको रूम माने जगह मिल जाएगी। देन आई माइट एज वेल गेट ओवर द बोदर ऑफ ईटिंग्स। तो बोले कि अच्छा ठीक है, तब खाने वाली जो परेशानी है उसको क्यों ना खत्म कर ले, ठीक है ना, वो जो है हम लोग चेस कर लेते हैं। तो लेडी लाल ओपन्स द ब्रास कैरियर एंड took out a bundle of crumbs, chapatis and some mango pickles. तो लेडी लाल ने अपना टिफिन का कैरियर बॉक्स खोला और वहाँ से मुड़ा हुआ रोटी का पूरा बंडल निकाली। अब देखो यहीं पर समझे मैंने क्या ह्यूमरस थिंग्स है। चपाती निकाली, उसमें और क्या था, कुछ था नहीं, सूखा रोटी और मैंगो का पिकल था, अचार था आम का। While she ate, the coolie sat opposite her. जब वो खाना शुरू की, कूली बेचारा वही बैठा था कि उसको तो बैठाना है, बैठ करके जमीन पर ऐसी बस उंगलियों से जो है वो पत्थर पर अपना कल्पना कर रहा है, कोई डिजाइन बना रहा। तो है ऑन हिज हंचेस ड्राइंग लाइंस इन द ग्रेवल विथ हिज फिंगर्स, तो फिंगर से जो है लाइन बना रहा था। फिर उस कूली ने पूछा, आर यू ट्रेवलिंग एलोन सिस्टर, बहन आप क्या अकेली यात्रा कर रही हो? उसने क्या जवाब दिया, नो आई एम विथ माई मास्टर ब्रदर, नहीं मैं अपने मालिक, दैट मीन्स विथ माई हस्बैंड, अपने हस्बैंड के साथ हो भाई। ही इज इन द वेटिंग रूम, वो तो वेटिंग रूम में है। ही ट्रेवल्स फर्स्ट क्लास, वो जो है प्रथम दर्जे से यात्रा करते हैं। देखो यहाँ पे भी तो क्वेश्चन आता है कि ये क्यों जो है वो सेकंड माने ये अपना जनरल कंपार्टमेंट से जाती थी इंटर क्लास से, और वो जो है फर्स्ट क्लास से जाते थे। तो यहाँ पे रीजन है, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है। तो ही ट्रेवल्स फर्स्ट क्लास, वो जो प्रथम श्रेणी के दर्जे से यात्रा करते हैं, मैंने प्रथम क्लास से। ही इज ए विजियर एंड ए बैरिस्टर, वो एक सरकारी मुलाजिम भी है, सरकारी आदमी है और बैरिस्टर है। इस नाते क्या होता है कि ही मेट सो मेनी ऑफिसर्स एंड इंग्लिशमैन, तो बहुत सारे ऑफिसर उनके मिलते हैं ट्रेन में, बहुत से अंग्रेज लोग मिलते हैं, इंग्लिश में मिलते हैं ट्रेन में। और मैं तो ठहरी है, आई एम ओनली द नेटिव वुमन, मैं ठहरी भैया गंवार आदमी, मैं क्या जानूँ उनकी मैंने तौर तरीके को। तो आई कांट अंडरस्टैंड इंग्लिश, एक तो मैं इंग्लिश नहीं समझती, एंड डोंट नो देयर वेज, और उनका तौर तरीका भी नहीं जानती। अब तौर तरीका का मतलब तो जान ही, हमारे हम लोग तो प्रणाम करते हैं तो हाथ जोड़ते हैं, अंग्रेज जो है खुश होगा तो हाथ लेकर चूम लेगा तो झगड़ा हो गया ना, हाँ, तो अब बस वही चीज हो जाएगा। तो उनका तौर तरीका, उनका जो मैनर्स है, उनका जो कल्चर है, या उनका जो भी मैंने उनका जो भी है उसको पता नहीं है, तो इसलिए उसमें एडजस्ट नहीं होगी। साथ ही साथ उनकी भाषा भी नहीं जानती इंग्लिश, तो वही उनके साथ क्यों जाए। ऑफिसर लोग आएंगे, अंग्रेज आएंगे, उनसे बात करेंगे, उनसे नीचे बन जाना पड़ेगा उसके हस्बैंड को, ठीक है। तो इसलिए जो उनके साथ यात्रा नहीं करती थी। सो आई कीप टू माई जनाना इंटर क्लास, इसलिए मैं अपने आप को जनाना इंटर क्लास से ही यात्रा करवाती हूँ, उसी से मैं जाती हूँ। लक्ष्मी चैटेड अवे मेरीली, बड़े मजे से खुशी से आनंद से बात की जा रही थी। क्यों भाई ऐसा, क्योंकि शी वॉज फोन्ड ऑफ अ लिटिल गॉसिप एंड हैड नो वन टू टॉक एट होम, तो वो जो है थोड़ा सा बातचीत करने के बहुत शौकीन थी। शी वॉज ए फोन्ड, फोन्ड का मतलब होता है फोन्ड ऑफ मैंने शौकीन होना, तो लिटिल गॉसिप तो बातचीत करने के शौकीन थी, लेकिन एंड हैड नो वन टू टॉक एट होम, घर पर बात करने कोई था ही नहीं। मेरे हस्बैंड तो थे, लेकिन सास ससुर उसका कोई पता नहीं था। हस्बैंड थे तो बात नहीं करते थे, वो क्या होता था, क्यों, हर हस्बैंड नेवर हैड एनी टाइम टू स्पेयर फॉर हर, उनके हस्बैंड को उनके लिए समय बिताने का बिल्कुल समय नहीं था, उसके साथ समय बिताने का। शी लिव्ड इन द अपर स्टोरी, वो ऊपरी तल्ले पे रहती थी घर के, ऑफ द हाउस, एंड ही ऑन द ग्राउंड फ्लोर, और मोहनलाल निचले तल्ले पे रहते थे। ही डिड नॉट लाइक हर पुअर इलिटरेट रिलेटिव्स, वो नहीं चाहते थे उसके गरीब और अनपढ़, है ना, जो अनपढ़ थे, अशिक्षित थे, ऐसे जो है रिलेटिव्स को कि
हैंगिंग अराउंड हिज बंगलो, उसके बंगलो के आसपास मंडराते रहे, क्योंकि भाई जब ऑफिसर है, विजियर है, बैरिस्टर है, तो बहुतों का बहुत सारा काम निकल सकता है, ठीक है। तो इसलिए अगर थोड़ा सा पत्ता दे देंगे तो बहुत सारे लोग आते रहेंगे, भाई रोज ही आएंगे, कोई ठीक ठाक नहीं है। तो इसलिए जो है उसके रिलेटिव जब वो लाइक नहीं करते तो कोई नहीं जाता था, क्योंकि हमारे जानते हैं कि मानव के लिए उसका मान सम्मान बड़ा होता है, चाहे वो गरीब हो या अमीर हो, मान सम्मान बड़ा होता है, ठीक ना। तो हमारे तुलसीदास जी ने भी ऐसा एक तो दोहा कहा है कि आवत ही हर्षे नहीं, नैनन नहीं स्नेह, तुलसी तहा न जाइए कंचन बरसत में। तो अगर मेहमान के आते ही किसी का दिल खुशी से न भर जाए, तो तुलसीदास जी कहना है कि इसका मतलब कि वहां तुम्हारी इज्जत नहीं है। तो ऐसे जगह पे अगर सोना भी बरस रहा हो ना तो नहीं जाना चाहिए, है ना। तो मान सम्मान जो है अपना बहुत बड़ा होता है, इसलिए उसके रिलेटिव भले गरीब थे और अशिक्षित थे, लेकिन जब वो नहीं चाहता था तो नहीं जाते थे, बिल्कुल नहीं जाते थे उसके यहाँ।